हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है सिंप्लीफिकेशन अंडर द एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन के साथ, ए की पावर p माइनस क्यू बाय क्यू अंडर रूट ए क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू इंटू ए स्क्वायर p माइनस क्यू की होल पावर n। इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, और सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी हमारे टर्म्स होते हैं उनको हमें एक साथ लाना होता है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसके डिनोमिनेटर में जो टर्म है ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे हम सबसे पहले इसी को ही सॉल्व करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको मैं अलग सेपरेट कर लेती हूँ अभी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, माइनस पी क्यू इज इक्वल्स टू, अब ये एक्चुअल में क्या है, ए की पावर क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू होल पावर 1/क्यू। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो 1/क्यू है, आप अंदर देख रहे होंगे क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू जो है, इसमें क्यू हमारा कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे से हमने लिया क्यू कॉमन, अंदर रह गया हमारा क्यू माइनस पी की होल पावर आ गया 1/क्यू। अब देखिए, जब ब्रैकेट के दोनों तरफ हमारी पावर्स होती हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू ए की पावर क्यू इंटू क्यू माइनस पी ब्रैकेट बंद इज़ डिवाइडेड बाय क्यू। यहाँ पे जो क्यू है और ये क्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ए की पावर आ जाएगा हमारे पास क्यू माइनस पी। इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। अब जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का डिनोमिनेटर हमने सॉल्व कर लिया है। अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसके साथ हम इसको पुट कर लेंगे, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारा है ए की पावर p माइनस क्यू अपॉन, जो हमारा यहाँ पे से आया है डिनोमिनेटर दिस वन, क्या है ये, ए की पावर q माइनस पी, सॉरी, तो हम लिखेंगे ए की पावर q माइनस पी। और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारा है ए की पावर 2 इंटू पी माइनस क्यू। अब जो हमारा क्वेश्चन था ये सिंप्लीफाई होके ये बन गया है। हमें सिंपली इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। इसे करना आसान है। इसमें क्या होगा, ए की पावर p माइनस क्यू इंटू, अभी जो डिनोमिनेटर में है इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगी तो पावर्स जो होंगी मेरी नेगेटिव हो जाएंगी। q माइनस p का होल माइनस में आ जाएगा ये, और जो रेस्ट है हमारा वो है मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 2p माइनस क्यू, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, सारे जो a हैं ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इनकी जो पावर होंगी वो प्लस हो जाएंगी। a की पावर p माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस p प्लस a की पावर, सॉरी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ए की पावर 2p माइनस क्यू। अभी मैंने इसको सेपरेट रखा है क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी शॉर्टेज है यहाँ पे। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ए की पावर हो जाएगा, यहाँ पे जो प्लस माइनस है ये इनको नेगेटिव कर देंगे, तो p माइनस क्यू माइनस, अब ये जो माइनस है ये अंदर पे भी मल्टीप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। तो जो पॉजिटिव साइंस है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, इंटू ए की पावर 2p माइनस क्यू, ठीक। अब यहाँ पर ए की पावर मेरे पास आ गई 2p माइनस 2q इंटू ए की पावर, दूसरी जो साइड है वहाँ से मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के 2p माइनस 2q अपीयर हो रहा है। तो ये कंबाइंड होके बन जाएंगे, फिर से पावर्स क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। तो 2p माइनस 2q प्लस 2p माइनस 2q एंड ये हो जाएगा आखिर में ए की पावर
4p माइनस 4q। अब हमने अभी भी हमारे पास जो पूरा क्वेश्चन था उसका एक पार्ट रहता है, वह क्या था कि जो हमारी ये इक्वेशन है इसमें होल पावर थी n, जो हमने अंदर का जो टर्म था सिर्फ उसको सॉल्व किया था। अभी जो ये लास्ट टर्म हमारा आया इसे मैं सेकंड इक्वेशन दूंगी। तो अब मेन क्वेश्चन जो हमारा था वो मेन क्वेश्चन क्या था, a की पावर p माइनस q अपॉन q रूट में a की पावर q स्क्वायर माइनस पी क्यू इंटू a की पावर 2p माइनस q की होल पावर n। अब यहाँ पर मैं इस वैल्यू को रख दूँगी जो मेरी आई है a की पावर 4p माइनस 4q। तो ये हो जाएगा a की पावर 4p माइनस 4q की होल पावर n। या फिर हम इसे लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले लिया, सॉरी यहाँ पे q होगा p माइनस q। अब क्योंकि n बाहर है ब्रैकेट के और पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं इसलिए n मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा पावर की। तो हो जाएगा a की पावर 4n p माइनस q एंड दिस इज़ द आंसर। इस तरीके से हमारे ये जो सिंप्लीफिकेशंस होते हैं इनको सॉल्व करते हैं। इसमें बस हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं हमें उन्हें फॉलो करना होता है और बस उनको फॉलो करते हुए हमें इनको सिंप्लीफाई करना होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।